ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, मलबे तले बच्चे इंतकाल कर गए। हुआ ये वाकया कैसे हुआ? आप भी वहीं पे मौजूद थी? कितने बच्चे वहाँ मौजूद? 30-40। तो आप एक साइड पे थी, आप पर भी मलबा गिरा था? पहले ना एक ईंट गिरी, एक बच्ची ने बताया, टीचर कहती मैं भी यहीं पे बैठी हूँ, कुछ नहीं होएगा, छत तो नहीं पूरी गिर गई। फिर साथ ही पता भी नहीं चला छत गिर गई। मेरी आंटी के बच्चे थे और मेरी बहनें थी और भी बच्चे थे, 3 की डेथ हो गई। इनकी आंटी के 4 बच्चे थे जिसमें से 3 की डेथ हो चुकी है। टीचर की एक बच्ची थी जिसको वो भी मेरे ख्याल से अभी जख्मी है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं कानानू के इलाके में, जहां अफसोसनाक वाकया हुआ और ट्यूशन की छत गिरने के बाद जो है 14 बच्चे जो है वो जाँ बाक हो गए, कुछ बच्चे ज़ख्मी हैं। और ये ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और मलबे तले बच्चे इंतकाल कर गए और बच्चे हमारे साथ मौजूद है। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है अबिहा, इससे बात करेंगे जो कि वहाँ पर ट्यूशन सेंटर में मौजूद थी, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप वहीं पे मौजूद थी जब छत गिरी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3 में। 3 क्लास में पढ़ती हो। और कब से ट्यूशन सेंटर जाती हो? मई से। कब से? मई शुरू हुआ था ना, 6-7 जब से प्ले में थी तब से पढ़ रही है। अच्छा 6 साल से वहीं जाती है? हाँ जी। से नहीं। अच्छा अब 3 क्लास में पढ़ती हो, टीचर ठीक पढ़ाती थी? तो क्या कब हुआ ये वाकया, कैसे हुआ? आप भी वहीं पे मौजूद थी? कितने बच्चे वहाँ मौजूद थे? 30-40। 30-40 बच्चे मौजूद थे। आपकी कोई दोस्त भी, कोई मोहल्ले के लोग भी थे? कई बच्चे तो फोत भी हो गए हैं। मेरी आंटी के बच्चे थे और मेरी बहनें थी और भी बच्चे थे। आंटी के बच्चे खैरियत से हैं या उनकी डेथ हो गई है? 3 की डेथ हो गई। अल्लाह अकबर। इनकी आंटी के 3 बच्चे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। 4 थे? एक डेथ हो गई। बच्चा है। इनकी आंटी के 4 बच्चे थे जिसमें से 3 की डेथ हो चुकी है और एक अभी हॉस्पिटल में है, उसकी भी हालत तशवीशनाक है। भाई मौजूद हैं। यहाँ पर ये कब से ट्यूशन सेंटर चल रहा है? काफ़ी देर से ही चल रहा है, कोई हो गए होंगे 3-4 साल। अच्छा तो ये छत इनकी खस्ता हाल थी, कभी किसी ने जाहिर नहीं किया? खस्ता हाल इसका नहीं पता, लेकिन ये बच्ची ने कहा था कि ना मिट्टी ऊपर दोबारा लेंटर के ऊपर ना दूसरा लेंटर करने लगे, कच्चा करने लगे थे ऊपर, तो वो सामान वगैरह रखा है जिसकी वजह से वज़न ज़्यादा हुआ है, वज़न के कारण वो छत गिर गई। आप किस साइड पे बैठी थी और जिस साइड पे दूसरे बच्चे बैठे थे? कमरा तो बहुत छोटा है जिसमें 30-40 बच्चे आप बता रही हैं, तो आप एक साइड पे थी, आप पर भी मलबा गिरा था? पहले ना एक ईंट गिरी, एक बच्ची ने बताया, टीचर कहती मैं भी यहीं पे बैठी हूँ, कुछ नहीं होएगा, छत तो नहीं पूरी गिर गई। फिर साथ ही पता भी नहीं चला छत गिर गई। अच्छा टीचर ने ये कहा है कि एक ईंट गिरी है बच्चे के मुताबिक, तो उसने कहा मैं भी तो यहीं बैठी हूँ, कोई छत तो नहीं गिर गई। कैसी सतन दरफी है। इस वक्त वो टीचर भी इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं, वो भी ज़ेर इलाज है। उसके शोहर को और दीगर लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिए। तो टीचर को बताया तो टीचर ने कहा कोई मसला ही नहीं है। टीचर ने कहा पूरी छत नहीं गिर गई, एक ईंट ही गिरी है ना, तो वो उठा के रख देंगे साइड पे। बच्चों को तो छुट्टी नहीं दे देनी चाहिए थी जब मरम्मत का काम घर में चल रहा था? अंकल ने कहा था एक दिन पहले, तो टीचर कहते हैं इनके मामा पापा कहते हैं कि फीस ले लेती है, पढ़ाती नहीं, छुट्टियां दे देती है। अच्छा जी, ये तजवीज़ तो दी थी शायद किसी ने, और कह रही है कि अंकल ने कहा था, शायद वो उनके शोहर होंगे, उन्होंने कहा कि बच्चों को छुट्टी दे दें। तो आगे से टीचर की सतन तरफी उसने कहा जी बच्चे की फ़ीस ले लेते हैं, माएँ ये कहती हैं कि पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन वो एक दिन अगर ना पढ़ाते तो कोई नुकसान नहीं था। उनके एक दिन के पढ़ाने के चक्कर में, उसके फ़ीस के चक्कर में 14 बच्चे जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। तो बच्चे, अब आप ये बताओ कि क्या बनना चाहती हो बड़े हो के, क्या बनने का था? आपके तो दोस्त भी कुछ होंगे बीच में। डॉक्टर बनने मैंने। डॉक्टर बनना है? आप देख लें बच्चे की मासूमियत, वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो कहाँ स्कूल पढ़ोगी, कहाँ ट्यूशन पढ़ोगी? अब ट्यूशन जहाँ मामा कहेगी, और स्कूल तो वही जाना है। कोई आया आपसे मिलने के लिए? कोई मिलने नहीं आया? हॉस्पिटल में आए थे। कौन आया था? मेरी आंटियों ने, अम्मी वगैरह। कोई सरकारी लोग आए? पुलिस वाले। पुलिस वाले आए?
पुलिस वाले आए थे, आप बच्चे की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बच्चे की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, बहादुरी को। बच्चा बात कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताओ कि सिर्फ मोहल्ले के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? मोहल्ले की पढ़ते हैं और काफ़ी दूर दराज से भी आते थे बच्चे। तो आप लोगों को कब पता लगा कि छत गिर गई है? वो मेरा दोस्त गया था काम से इधर कचवाने वाली साइड पे, वो आया भागा भागा आया मेरे पास। उसने कहा कि ना उधर टीचर अमीला की छत गिर गया, नीचे बच्चे दबे हुए हैं। टीचर का क्या नाम था? टीचर अमीला, वो इधर किड्स एंड स्कूल में पढ़ाती हैं। उनका छत गिर गया तो फिर मैं भी उधर से भागा, मेरे साथ कुछ दोस्त थे वो भी भागे। इधर आके देखा, रेस्क्यू वाले तब तक पहुंच चुके थे। तो फिर वो बच्चों को निकाला, तो कई के तो पता नहीं क्या हुआ कि आगे से ना जो उनसे मज़दूर थे उनका भी कुछ नहीं पता लग रहा, होश ही नहीं आया थी तब किसी को भी। टीचर के अपने बच्चे भी थे? टीचर की एक बच्ची थी जिसको, वो भी मेरे ख्याल से अभी ज़ख्मी है। वो भी जख्मी है, उसके मुंह पे लगा था। टीचर की अपनी बच्ची भी इस वक्त ज़ख्मी है। ये दूसरी बच्ची की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बच्ची है। ये फैमिली के लोग आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त बड़ी परेशानी का इजहार कर रहे हैं और परेशानी का इजहार कर रहे हैं। उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बच्ची है, ये दो बहनें थीं, अबीहा और ये दूसरी बच्ची है जो फरीहा इसका नाम है। ये भी ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी और इनके साथ भी ये है। आप देख रहे हैं वालिदैन इस वक्त घबराए हुए हैं, अहले इलाका भी परेशान है, परेशानी का इजहार किया जा रहा है। और कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शोक का समा है। पुलिस, मीडिया, अहले इलाका, लोगों की एक बड़ी तादाद है। सरकारी लोग भी यहाँ आ रहे हैं, दाद रसी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस वक्त सब लोग जो हैं इस दुख में मौजूद हैं। अफसोसनाक वाक़या है। बच्चे तो घर से तालीम हासिल करने के लिए गए थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, मगर उनको नहीं पता था कि ये शाम उनकी आखिरी शाम है और वो किताबें वहीं रह जाएंगी और घरों में मातम बिछ जाएगा। जी, ये जो इस वक्त आपको रश्म दिखाई दे रहा है, ये वो घर है, ये वो छत गिरी हुई है जहाँ पर कल बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। रात को यहाँ पर जो शाम के वक्त अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने आए थे। माएँ बच्चों को तैयार करके तालीम हासिल करने के हसूल के लिए यहाँ पर छोड़ के गई थी। बच्चों की जो उम्र बताई जा रही है वो 4 से 10 साल है। जैसे इलाकों में होता है कि बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो ये भी वही बाजी का घर था। और ये एक टोटल जो एरिया है, ये जितना बताया जा रहा है इस घर का, ये टोटल रकबा जो है वो 6 मरले का है। और मालिक मकान के 5 बच्चे हैं और उसी तरह से उसने 5 कमरों में इस घर को डिवाइड किया हुआ है। इस साइड पे जो एक मतलब यानी कि जो टीचर थी उसका शोहर वो रहते थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी बताया जा रहा है। और सामने आपको ये टाइलें दिखाई दे रही हैं।